दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मुझे मायके जाने से क्यों रोकती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। क्यों भूल जाते हैं लोग कि जिस लड़की को वह अपने घर की बहू बना के लाए हैं वो भी किसी घर की बेटी ही है। उसके माँ बाप का भी सम्मान और इच्छाएं हैं। क्यों भूल जाते हैं कि जैसे वह अपने घर की बेटी का इंतजार करते हैं वैसे ही कोई और घर, कोई और परिवार भी अपनी बेटी को देखने, उससे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। कितनी आसानी से बोल देते हैं कि अब मायके में क्या रखा है। जो वहां जाने के लिए इतना मनन कर रहा है वो अब तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर अब ये है। कोई समझाए उन्हें कि अपने जीवन के कितने साल हमने उसी घर में काटे हैं, कितने त्योहार हमने उसी आंगन में मनाए हैं, कितने खुशियाँ कितने गम हम उस आंगन में छोड़कर आए हैं, कितनी यादें हैं जिन्हें एक बार एहसास करने हम जाना चाहते हैं वहाँ, जैसे ये मेरी या आपकी ही कहानी हो। पूजा मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। हम दोनों की शादी एक ही साल में हुई थी, पर पूजा जैसे शादी करके कहीं दूर चली गई हो ऐसा लगता था। वो कभी भी अपने मायके नहीं आती थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब पड़ोस की सारी लड़कियां अपने मायके आती तो पूजा की माँ को बड़ा दुख होता कि काश मेरी बेटी भी आ पाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास, कुछ न भी सही तो मेरे हाथ का पक्का खाना तो खा लेती। इस बार जब मैं गई तो मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया पूजा की मम्मी से कि क्या बात है, वह क्यों नहीं आती हैं। तो उसकी मम्मी ने बताया कि उसके ससुराल वालों को उसका मायके आना पसंद नहीं है, इसी कारण वो उससे आने की इजाजत नहीं देते हैं। अगर आए भी तो अपने साथ लाते हैं और वापस ले जाते हैं। पूजा की मम्मी की बात सुनकर जैसे मैं अतीत के भंवर में खो गई कि मेरे साथ भी तो यही हुआ था। पहले सब कुछ अच्छा था, पर धीरे धीरे मायके आने जाने पर पाबंदी लगने लगी या फिर अपने बेटे को शुभ साफ मना कर दिया जाता था। सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ बड़ों की इज्जत के लिए मैं चुप रह जाती थी कि कहीं बात बिगड़ न जाए। मेरे मायके के किसी भी कार्य में मुझे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने लड़के को रोक लिया जाता था और बिना पति के मायके जाना अच्छा नहीं लगता था। कोई पूछ ले तो धीरे धीरे जैसे आदत सी हो गई थी, पर उस दिन सारे सब्र के बाद टूट गई। बात मेरी जेठानी के बेटे के मुंडन की है। सभी को निमंत्रण भेजे जा रहे थे। मेरी मम्मी पापा को भी फोन पर निमंत्रण बोला गया, पर किसी कारण से वो नहीं आ पा रहे थे। मेरी मम्मी ने बड़े ही ससेल से अपनी सारी परेशानी मेरे ससुर को बता दी, पर वो कहाँ समझने वाले थी। उन्होंने मुझे सुनाने में कोई कसार नहीं छोड़ी और तो और मेरे पति को भी बोला कि मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे मुंह पर मना कर दिया गया है। फिर मेरी बड़ी जेठानी के पापा मम्मी भी नहीं आ पा रहे थे तो मामला बहुत बढ़ गया। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इस बात को लेकर बड़े भैया ने
समझाने की कोशिश की कि कभी कभी मजबूरी हो जाती है, नहीं आ पाते हैं, पर ससुर थे कि सुनने को राजी नहीं थे। उनका कहना था कि अगर कोई हमारे घर नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी कभी कोई नहीं जाएगा। सास माँ जैसे होती हैं, पर सच है कि सिर्फ माँ जैसी ही होती है, माँ नहीं। उन्होंने आग में घी जैसा काम किया। वो सिल्ला सिल्ला के कह रही थी कि तुम भी मत भेजो इनको वहाँ। जब इसके माँ बाप से इनको मिलने नहीं दिया जाएगा तब ही इनके माँ बाप को अक्ल आएगी। मैं जैसे अवाक सी देखती ही रही। उन्हें खुद की बेटी पास में बैठी थी और एक माँ दूसरी बेटी को उसके माँ बाप से अलग करने की बात कर रही थी और घर पर कोई उस बात का विरोध नहीं कर रहा था। वो बेटी भी नहीं जो आज अपने माँ बाप के घर आई थी अपने मम्मी पापा को समझाने की बजाय और भी बढ़ावा दे रही थी। क्यों भूल गई थी वो कि वो भी बेटी है इस घर की। मैं बस सुनती जा रही थी, सबको ऐसे देख रही थी जैसे मैं उन सबको जानती ही नहीं हूँ। पर आज एक फैसला कर चुकी थी कि गलत तो गलत ही है। अचानक से मैंने अपनी बात बोल ही दी कि क्यों नहीं जाएंगे हम अपने मायके। जैसे आप अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे वैसे हमारे माँ बाप भी हमारा वेट करते हैं और जिन्होंने इतने साल हमें अपने सीने से लगा के रखा उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। औरों का नहीं पता मुझे, पर एक लड़की को उसके माँ आपसे मिलने से रोकने का किसी को कोई हक नहीं है। जिससे रोकना है अपने बेटे को रोक ले। और अगर उनकी खुद की लड़की पर ऐसी पाबंदी लग जाए तो वो कैसा महसूस करेंगे। अगर हम अपने मायके नहीं जा सकते तो उनकी बेटी को भी अपने मायके नहीं आना चाहिए। अब सब शांत हो चुका था, कोई और बात करने को बचा ही नहीं था। मैंने जैसे अपना फैसला सुना दिया था और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। ये हर औरत का हक है कि वो अपने पालनहार से मिल सके। माँ बाप का स्थान कोई और नहीं ले सकता। क्या माँ बाप अपनी बेटी को शादी के बाद पूरी तरह से छोड़ दे, ये सही नहीं है। हम इस बात का विरोध करते हैं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।